आज इस हाड़ौती क्षेत्र में घुमंतु विमुक्त जाति एवं डीएनटी संघर्ष समिति एवं पशुपालक संघ द्वारा ये पूरे राज्य में जेल भरो आंदोलन इतनी बड़ी कड़ी धूप के अंदर कई जिलों से ये आंदोलन प्रत्येक गांव प्रत्येक ढाणी में होता हुआ आज झालावाड़ में आया है और झालावाड़ के जिला अध्यक्ष भाई शंभू जी और हमारे डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष भाई विजय जी कालवेलिया, आप पूरी टीम को मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप प्रत्येक गांव में प्रत्येक ढाणी में घूमकर और आदरणीय लाल सिंह जी ने एक सूती हुई कौम, एक पिछड़ी हुई कौम, एक अति पिछड़ी कौम में जो जान भरने का काम, इनके हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए ये पूरे राजस्थान में जो बिगुल बजा है, इस बिगुल के साथ आपने कदम से कदम मिलाने का काम किया, आपने ताली से ताली मिलाने का काम किया, कंधे से कंधे मिलाने का काम किया। मैं झालावाड़ की धरती पर आप समस्त झालावाड़ वालों को, 36 जाति बिरादरी को और विशेष तौर से डीएनटी समाज का मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा, रायका रेवारी और देवासी समाज डीएनटी समाज के अंदर एक हमारा बड़ा भाई है और इन्होंने बड़े भाई के नाते सूती हुई कौम को जगाने का काम रायका रेवारी और देवासी समाज के लोग कर रहे हैं। इस काम के अंदर चाहे राणा ढोली, चाहे सांसी, चाहे कंजर, चाहे भाट, चाहे बंजारा, चाहे कालवेलिया, चाहे गाड़िया लुआर, चाहे नाथ, जोगी, सकलीगर, मिरासी, नायक, इन सभी जातियों को, बावरी, बागरिया, मोगिया, मैं इन जातियों को कहना चाहता हूं कि आपकी कौम तो काफी बड़ी बहादुर है, मगर अंग्रेजों के दौरान आपके बाप दादाओं ने अंग्रेजों से जो लुहा लिया था, अंग्रेजों से जो उन्होंने युद्ध किया था, उन चाल को इन देश के काला गौरव ने समझ लिया कि ये समुदाय अंग्रेजों को भी खदेड़ सकते हैं, तो ये कल अपने को भी खदेड़ेंगे। इन दोहरी चाल से सन 1947 में देश आजाद हुआ और उस देश आजादी के बाद आपके पूर्वजक, आपके स्वतंत्र सेनानी, आपकी समाज के हीरो, आपकी समाज के कोइनर जो लाल सिंह जी की तरह जो लड़ रहे, ऐसे व्यक्ति उस टाइम में जेल में थे और इस देश के अंदर लोकतंत्र लागू हुआ और लोकतंत्र में और जातियों का वर्गीकरण हुआ, मगर आपका घुमंतु विमुक्त जातियों का वर्गीकरण नहीं हुआ। वर्गीकरण इसलिए नहीं हुआ कि आप लोगों ने अंग्रेजों से बड़ा लुहा लिया था, अंग्रेजों को चना चबाने का काम किया था। आज मैं आसाम क्षेत्र की बात करूं, ब्रिटिश हुकूमत और अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले बगावत की तो ना समाज के लोगों की। आज भारतीय समाज का जो हम इतिहास याद करें तो अंग्रेजों के छुरा छुड़ा दिए थे। तो साथियों, आपकी जो कौम है वो सदैव बहादुर कौम रही है, मगर दुर्भाग्य इस बात का रहा कि आप लोगों का हक और आप लोगों का अधिकार, आपके बीच में दो बहनें जो गाड़िया लुहार समाज की बहन ललिता गाड़िया लुहार और पूजा गाड़िया लुहार, ये जो गाड़िया लुहार समाज से जो लोग आते हैं, इन लोगों की आप त्याग और तपस्या देखिए। इन लोगों ने इतना तक प्रण ले लिया कि जब तक चित्तौड़ फतेह नहीं होगा तब तक हम चित्तौड़ में दोबारा नहीं आएंगे, हम पांवों में जूते नहीं पहनेंगे, बदन पर कपड़े नहीं ओढ़ेंगे। इतने बड़े बड़े बलिदान आपके बाप दादा और डीएनटी समाज के लोगों ने कहा, मगर दुर्भाग्य इस बात का रहा कि जो भी इस देश में सरकारें आई, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, या इस देश में अन्य कोई दल आया, या राजा महाराजों का जो लोकतंत्र था, या राजा महाराज देश के अंदर राजा किया, मगर वो सब आपका खून पीने का काम किया, आपको पीछे धकेलने का काम किया, आपके हक की लड़ाई किसी ने नहीं की। तो साथियों, मैं रायका रेवारी और देवासी समाज के अलावे दूसरा जो हमारा वर्ग है इन 32 जातियों में, मैं इन जातियों के तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं
तमाम महिला साथियों को कहना चाहता हूं, तमाम पंच पटेल, बड़े बुजुर्ग और हमारे युवा साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि ये सन 1947 में जो क्रांति चली थी इस देश को आजाद करने के लिए, वो आज 2025 और 2026 के अंदर ये क्रांति जो चल रही है, इस डीएनटी की मुहिम के अंदर आप जो नहीं आओगे ना, तो साथियों आपकी जो पीछे वाली औलादें हैं, आपकी जो बच्चे हैं, वो आपको गालियां देंगे और आपके मुंह पे थूकेंगे। इसलिए मेरा ये कहना, दिनों दिन ये कारवा बढ़ता जा रहा है और इस कारवे के अंदर आप लोगों को प्रत्येक गांव से, प्रत्येक कच्ची झोंपड़ी से, आप कहीं पे भी रह रहे हैं तो आप लोगों को इस कारवे के साथ अड़कर आकर आने वाली 1 जुलाई को ये जेल भरो आंदोलन का बहुत बड़ा महाआंदोलन होगा। सिपरा पथ पर जयपुर में होगा। आप सभी लोगों को भारी संख्या में आकर इन राजस्थान की डबल इंजन जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन सरकार को मुंह तोड़ हमें जवाब देना पड़ेगा। हम हर बार प्रत्येक मंच पे हम ये कह रहे हैं कि हम ना कांग्रेस के खिलाफ हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। हम खिलाफ उसके ये लिए हैं कि हमारे वर्ग को अभी तक इन दोनों पार्टियों ने पीछे धकेला है। आज भी हमारे लोग मर जाते हैं, उनको मुर्दों को दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलती है। आज भी हमारी बस्तियां हैं, वहां हमारे लिए पीने का पानी नहीं है। आज भी जो हमारी बस्तियां हैं उनके पास अभी भी पट्टा नहीं है। इस 78 वर्षों के बाद आज भी आपको पक्की छत नहीं मिले, एक जमीन का पट्टा नहीं मिले, आपके लोग 2 टाइम की रोटी का इंतजाम नहीं हो, 2 जोड़ी कपड़े नहीं हो, जहां जाओ जहां गरीबी की मार, भूखमरी की मार, और इस देश में जितने भी नेता हो वो सारा आपका खून पीने का काम कर रहा हो। इन देश की ब्यूरोक्रेसी की जितनी भी मशीनरी, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, ये हर बार आपको धक्के देने का काम करती है। ये झूठे मुकदमों में फंसाने की बात करती है, आपको धमकी देने की काम करती है। क्योंकि साथियों, आपकी जाति का कोई रुकवाला पैदा नहीं हुआ, आपके हक की किसी ने बात नहीं की। तो साथियों, ये 2026 में डीएनटी समाज की जो ये क्रांति जो चल रही है, ये आंदोलन जो चल रहा है, ये आजादी की जो लड़ाई चल रही है, इसके अंदर आप लोगों को भी अपना छीना खोलकर, मुट्ठी बंद कर कर आप लोगों को प्रत्येक गांव से, प्रत्येक ढाणी से निकलकर आप लोगों को जयपुर के लिए आना पड़ेगा। मैं ये जो आंदोलन है उसके बारे में मेरे पूर्व वक्ता उन्होंने बहुत अच्छी तरह के बता दिया, मगर ये आंदोलन हम इसलिए करना पड़ रहा है, जेल भरो आंदोलन इसलिए करना पड़ रहा है कि डीएनटी वर्ग का, घुमंतु जाति का कोई भी व्यक्ति अपने हक के लिए बोलता है तो ये राजस्थान सरकारें पुलिस को आगे करती है, झूठे मुकदमों में जेल डालती है, हमें डराती है, हमें धमकाती है, हमारे घरों में आके झूठे लोगों को पकड़कर 151 में हत्यार के केसों में, बड़े संगीन मामलों में जेल में हमारे लोगों को डाल दिया जाता है। इस कारण आदरणीय लाल सिंह जी से हमने निवेदन किया कि क्यों नहीं पूरे राजस्थान के अंदर इन लोगों में जान लाने के लिए अपने को जेल भरो आंदोलन करना पड़े। तो साथियों, हम लोग भी पूरा हमारा छिन्ना खुला करके घूम रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां कलेक्टर का गेट बंद करवा रहे हैं और राजस्थान सरकार का पुतला फूंक रहे हैं। तो मैं पूर्वी सरकार, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार भी होती तो उनके मुखिया का भी पुतला झालते, पर अब केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो हम भजन लाल जी का पुतला झाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफा किया। आप सबको पता है कि पाली बालराई में हमने आंदोलन किया, 32 घंटे हाई रोड को जाम किया, 78 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने लाठी चलाई, पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए, हमारे लोगों को चोट आई और उसके बाद 78 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया। सरकार ने जयपुर में बैठकर वार्ता की और वार्ता के बाद हमारे 6 लोगों को जेल में डाला, उनकी हाई कोर्ट से हम लोग जमानत करा के ले आए। जैसे ये आंदोलन चालू किया, हमारे 2 लोगों को बंद किया और अभी उनकी हम जमानत करा के लाए। तो ये सरकार दमन नीति कर रही है, हमारे लोगों को दबाने का काम कर रही है। इस कारण मेरा आप लोगों से यह कहना है कि रेबारी, रायका और देवासी समाज ये वो समाज है कि तो किसका हाथ पकड़ता नहीं है और हाथ पकड़ता है तो उनकी नैया पार लगाता है। इसलिए मेरे डीएनटी समाज के जितने भी मेरे भाई हो,
आप ये मत सोचना कि रतन नाथ जी लाल सिंह जी के कंधे के नीचे चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। आज भी भाई विजय भी बैठे हैं तो भी उनको लाल सिंह जी पास बिठाएगा, बहन ललिता बैठी उनको भी बिठाएगा। डीएनटी वर्ग का हमारा कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारे राम भरोसी बावरिया है, इनको भी ये पास बिठाएंगे। हमारे कमाल साहब जो मेरासी के नेता है उनको भी पास बिठाएंगे। हमारे ओबीसी वर्ग के नेता आए हैं उनको भी पास बिठाएंगे। तो साथियां, जो प्यार और जो प्रेम और जो मान और सम्मान जो मुझे दिया जा रहा है, वो डीएनटी समाज का कोई भी नेता लाल सिंह जी के साथ आए और उनको सबको प्यार प्रेम मिलेगा। मगर मेरा यही कहना है कि वदूत जिंदा रखना पड़ेगा। जिसका जमीर जिंदा है उसको निमंत्रण नहीं भेजा जाता, जिसका जमीर जिंदा है उसको निमंत्रण नहीं भेजा जाता, और जिसका जमीर जिंदा है वो सोते ही बिना बगैर बुलाए भी आ जाते हैं। तो ये क्रांति की लड़ाई है, ये देश आजादी की लड़ाई है, आप लोगों के हक की लड़ाई है। इसलिए मेरा एक कहना है, आप झालावाड़ जिले में आज मुझे कालबेलिया समाज भाई विजय के नेतृत्व में हमारे गोगा मेडी से जो हमारे संत महात्मा आए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भाई शंभू जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कालबेलिया समाज की आज काफी संख्या में आप लोग आए। आपने हमारा खून बढ़ाया, मन बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया। जिंदगी भर झालावाड़ वाले लोगों को सिर पे उठा के रहेंगे। मगर 1 जुलाई को ध्यान रखना है कि हमें लाखों हजारों की संख्या में हाथ में डीएनटी का झंडा लेकर जयपुर पहुंचना है। पुनः झालावाड़ वासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को कोटि वंदन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां साथियों। अब मैं बहुत अच्छा जोश आप